पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज रात के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज सईद खान। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ महाज। 8 जुलाई की दोपहर है इधर अमेरिका में। 8 जुलाई की रात हो चुकी है पाकिस्तान में। एक लंबी और खौफनाक रात जिसकी मुद्दत और जिसकी तारीखी बढ़ती चली जा रही है। कुछ घंटों पहले यूट्यूब से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से, अखबारों से पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे उन दीगर साथियों के यूट्यूब चैनल जो हम पिछले 2, 3, 4 साल से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, उनको बैन कर दिया गया है। अब इस सब में एक चीज तो वाज़ेह है, इट मस्ट बी नोटेड, इस बैन को तो हम रेजिस्ट करेंगे, इस बैन का हम मुकाबला करेंगे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो पहले तो ये आउट ऑफ द वे करते हैं। मगर ये बैन अजीब सा लगा। 1.5-2 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानियों ने लॉन्च किया तो हिंदुस्तान ने भी ऐसी ही हरकत दीगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ की। हमारे ट्विटर अकाउंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स हिंदुस्तान में बैन कर दिए गए। उस वक्त यही हुकूमत, यही रियासत, यही फौज और इसी के प्रॉक्सीज हमारी सपोर्ट में नारे लगाना इन्होंने शुरू कर दिए। अखबारों में इदारिये छपना शुरू हो गए। कहा ओहो ये क्या हो गया, हिंदुस्तानियों ने दलेर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बैन कर दिया। मगर आज यही सब अखबार, यही सब प्रॉक्सीज, यही सब आवाजें, यही सब स्पोक्स पर्सन्स, यही सब इदारे आज चुप हैं। इनके लिए, मेरे फैंस के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे रीडर्स के लिए, बिकॉज मैं एक मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाता हूं, अलग अलग मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के लिए आज, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यूट्यूब, गूगल के लिए जिसने ये बैन इवेंचुअली एग्जीक्यूट जिसने करना है या नहीं करना है, इन सब के लिए मैंने एक मैसेज लिखा है। ये अंग्रेजी में भी है और उर्दू में भी है। इसको पढ़ना जरूरी है और इसको फिर फॉलो अप करना भी जरूरी है। उन लोगों की आवाजें भी फीचर करना जरूरी है जिनके बैन हुआ है, और उन लोगों की भी आवाजें फीचर करना जरूरी हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से इस खौफनाक रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं। बेयर विद मी, मेरा साथ दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अब सुने। Today I learned that the government of Pakistan has obtained a court order that appears to demand that my entire YouTube channel be blocked. Why? Because apparently my reporting and commentary is, and I quote, disseminating and propagating fake and misleading information against the state, which is likely to cause fear, panic, disorder, etc. This court order describes channels, including mine, as guilty of sharing, and I quote, highly intimidating, provocative and derogatory contents against the state and state officials of Pakistan. ये झूठा इल्जाम है। इस इल्जाम को मैं रिजेक्ट करता हूँ। I learned about the existence of this court order today when YouTube reached out to tell me unless I act to restrict my own content, they might comply under what they call, quote, local law obligations. But they haven't said whether they'll restrict me only in Pakistan or whether they'll erase my voice from the platform entirely across the world for my global audiences. So what exactly does this mean? I'm still trying to figure this out. But what is immediately obvious to anyone who's been following the Pakistani state's crackdown on any perceived dissent is that this is a textbook case of transnational repression. In fact, I was just part of an official submission to the Tom Lantos Human Rights Commission in the US Congress a couple of weeks ago on this very topic. And what I took away from that congressional hearing is how the US government is increasingly wary and worried about the ways in which Pakistan is continuously reaching across borders to intimidate and silence us journalists living on American soil. This court order and YouTube's plans to comply, while very troubling and dangerous, is not a problem unique to me. There's dozens of other named YouTubers and any of us who value free and open expression and to the exchange of ideas and who believe that the journalist should tell the truth and not simply sit in a studio
wearing makeup and parroting state-run propaganda should find this deeply disturbing, but for the precedent it's about to set. Now, I want to be very clear. एक चीज के बारे में मैं वाजे हर एक को कर दूं. This is an unfolding situation. So I don't have much clarity yet on what is happening and what this means for me or this YouTube channel you're watching, because YouTube hasn't confirmed whether it plans to block my channel just in Pakistan or globally. But what I do know is that we are on a very, very dangerous path, which is why I want to be very clear about two things. One, I am a journalist bound by the ethics and rules of journalism, and I'm not going to stop doing my job. I am going to continue to do my job to the best of my abilities, and that includes primarily fulfilling the task of holding power to account. I am not going to stop doing my job because the Pakistani government or the Pakistani military or a certain general in the Pakistani military doesn't like what I'm saying. That's not going to happen. Second, my speech is protected by the laws here in these great United States. I am a US-based journalist protected by the US Constitution's First Amendment. Pakistan cannot force YouTube and Google, a private US company, to enforce its authoritarian and myopic censorship beyond its borders. This has been one of the deadliest years for journalists around the world, many of them being Pakistani who have been lost in the line of duty. YouTube, if you're listening, do not become a tool of this Praetorian and authoritarian Pakistani playbook. Your platform gives a voice to journalists and truth tellers around the world. Don't turn that around now and let repressive governments like Pakistan's dictate who gets to speak. And for those who run that repressive government in Pakistan and tremble at the power of an informed public, listen, suno, gaur se, understand this. I will not be silenced. By targeting me, you expose your own fragility. A government so insecure, it must weaponize the courts and the police against journalists. And know this too, every takedown notice you send, every domain you block becomes proof of your own guilt. It fans the flames of dissent so desperately because you want to snuff it out. And make no mistake, there are consequences for the spectacle of repression. Trust erodes, investors flee, international allies raise eyebrows. Young Pakistanis, already disillusioned, see your naked cruelty and choose exile and immigration over subjugation. They'd rather drown in boats off the Mediterranean than tolerate what you stand for. That's the Pakistan you've left for its young people today. The very institutions you pretend to protect, the judiciary, the press, the people's faith in the state, crumbles under the weight of your paranoia and corruption. So go ahead, go for it. Outlaw my channel, freeze my assets, stop me from seeing my friends and family and children, slam more cases in kangaroo courts against me and my colleagues. Nothing will change. It will not extinguish the truth. Journalism is all I've ever done. Since my first byline for my high school magazine when I was 17 years old to being here almost 47, it's all I've ever done. It's all I know how to do, and it's all I ever will do. And it's based on a few observations about the human condition when it comes to reporting. 1, a free mind cannot be caged. 2, silencing a journalist will only amplify his or her message. 3, a society that muzzles its conscience and is unfair to its best and brightest sows the seeds of its own decline. I stand here exactly where I've always been, but even more resolute. My people, the brave, proud sons and daughters of Balochistan and the Khyber Pakhtunkhwa province, which is where I hail from, have known repression, but not without resistance. You may drive me from my homeland, but you cannot drive me from my purpose and my people.
You may erase my videos, but you cannot erase what I have already revealed. We will speak in new languages, on new platforms, around new fires. We will not go quietly into the night of your censorship regime. Because in the end, truth is not a YouTube channel to be banned or deleted. It is a force you cannot buy and you cannot cage. Understand that. This is me talking to you. You know who you are. ये जुरात है सिर्फ लंबी मेरे लिए नहीं है, ये जुरात है ये बहुत दीगर मेरे कॉलीग्स के लिए भी मुश्किल है। इनमें ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने ना मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई है, ना दोस्ती है, ना यारी है, बल्कि आप कह सकते हैं प्रोफेशनल कंपटीशन ही रहा है। मगर ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जिनका मैं साथ दूंगा क्योंकि उन्हें भी गलत तरीके से रिप्रेस किया गया है। ये असद अली तूर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको भी बंद कर दिया गया है, मगर वो कवर करते रहेंगे बलोचों को, मिसिंग पर्सन्स को, ब्लास्फेमी के विक्टिम्स को, पाकिस्तान की अक़लियतों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको, फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई के लिए, कॉम्प्रोमाइज जजेस के खिलाफ, रिग्ड इलेक्शंस के खिलाफ और हाइब्रिड रेजीम के खिलाफ वो बात करते रहेंगे। आई एम विद असद एंड आई एम नॉट अलोन। और ये सिर्फ जर्नलिस्ट तक ये बात नहीं है। क्लियरली आज इमरान खान के 702 दिन उसकी इलीगल डिटेंशन में, इन केसेस दैट आर स्टिल पेंडिंग, इन बेल्स दैट आर स्टिल पुश्ड बैक एंड डिलेड, इमरान के आज 700 दिन हो चुके हैं डिटेंशन में। और बड़े दिनों बाद उनके बेटे कासिम खान ने ये ट्वीट की है कि my father, former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, has now spent over 700 days in prison, held in solitary confinement. He is denied access to his lawyers. अपने वकीलों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा. He's not allowed visits by his family. Family की visit नहीं allow हो रही. Fully cut off from us, his children. अपने बच्चों से बिल्कुल उन्हें अलग कर दिया गया है. And even his personal doctor is refused entry. Even जो उनके personal जो physician है उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही. This is not justice. It is a deliberate attempt to isolate and break a man who stood for the rule of law, democracy in Pakistan. Imran Khan has a lot of problems, but you know what? The one problem he doesn't have? Weakness. The man is strong. He's got a very strong backbone. And he has what many of us should have: spine. Spine to resist the system. And I appreciate and endorse this tweet by Qasim Khan. And here's another colleague, not a very venerated one I used to respect, but the way he started working with the establishment, I don't really appreciate it. But what I do appreciate is what he said. Najm Sethi, जिनको मैं ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जब से इन्होंने चीफ मिनिस्ट्रियाँ उठानी शुरू की थी, 10-12 साल हो गए हैं, जब से हमारी दूरी शुरू हुई, उससे पहले मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और एक हद तक इनकी बात मैं समझता भी हूँ, सुनता भी हूँ, मगर not when it comes to pushing the narrative of तख्ते लाहौर. मगर नजम ने कहा है, असद अली की बात उन्होंने भी एंडोर्स की और उन्होंने कहा है कि इसमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझे निशाना बनाया है इस फहरिस्त में, मगर मैं उनका जो हक है, जो उनका फ्रीडम टू स्पीक है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं. एंड आई एक्सपेक्ट दैट विद दैट फ्रीडम विल कम रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस कोर्ट ऑर्डर शुड बी चैलेंज्ड. ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर जो वो बोलने का जो हक है, इजहार राय का जो हक है, वो उसको सपोर्ट करते हैं मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा अनक्लियर हूँ. We've never been responsible, at least I can speak for myself. मगर the court order should be challenged. कह रहे हैं कि इसे कोर्टों पे ले जाना चाहिए. ये बात सिर्फ जर्नलिस्ट तक नहीं है, ये बात आप तक भी आ रही है और जर्नलिस्ट जो हैं वो आपकी आवाज़ होते हैं. इसलिए ये बात इस वक्त शहर शहर गांव में गूंज रही है. मगर स्पेशली ये जो तख्ते लाहौर पाला हुआ है इन्होंने, पिंडी वालों ने, ये उस के ऊपर, उससे रिलेटेड, उससे मुंसलिक जो है वो एक और रिपोर्ट है. बेनज़ीर शाह वकील हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिसिस करती हैं जियो पे,
इन्होंने बात की कि पंजाब असेंबली ने अभी पास किया है पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, कुछ ही दिनों पहले ये पास हुआ था और 25 जून को इन्होंने पढ़ा है। इन्होंने कहा है कि द लॉ ब्लॉक्स एनीवन फ्रॉम क्वेश्चनिंग पंजाब गवर्नमेंट सेल्फ प्रमोशन और आस्किंग अबाउट एड स्पेंडिंग। जो पंजाब की वजीर आला और उसकी जो फेक हुकूमत है, जो एड्स पे जो टीवी पे चलते हैं या वो एडवर्टाइजमेंट्स जो अखबारों में चलते हैं, रेडियो पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं, उनका आप हिसाब नहीं पूछ सकते। जो सेल्फ प्रमोट वो अपने आप को करती हैं, अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस, अपनी टिकटॉक्स चलाती हैं, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अपने लिए उन्होंने बनाया है। ना पूछ सकते हैं कि कितना पैसा लगाया जा रहा है उस पर। ये ऐसे लॉज जो हैं पास होते हैं पंजाब की हुकूमत में, ये तख्त लाहौर में हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये नया जो उन्होंने लॉ बनाया है, ये इसलिए भी बनाया है क्योंकि पिछले दिनों जो एक जिना अस्पताल था दिलों के मरीजों के लिए, दिल के मरीजों के लिए, वो जो कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट है, वो उसका नाम इन्होंने बदला था, मगर अब जो है वो ऑफिशियली बदल सकती हैं। आपने सोशल मीडिया पे अपनी जो राय है वो दी थी, आपने पुश बैक किया था, तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस उसे नहीं बनने दिया। आपकी आवाज ने, आपकी पुश बैक ने, उसका नाम अभी भी जिना हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, मगर अब ये नया लॉ बन गया है। तो वेल डन मरियम नवाज, वेल डन तख्त लाहौर। एक और कॉलीग, अगेन आई हैव बीन ऑन that different crossroads with him, sometimes pleasant, sometimes not so pleasant, मगर सिरिल अल्मेडा जो है इकोनॉमिस्ट के लिए लिखता है, पहले डॉन में था, इसे निकलवा दिया था। डॉन में इसका बड़ा चीरता हुआ कॉलम होता था। प्रायोरिटीज कभी इसकी सही होती हैं, कभी नहीं होती, मगर प्रिंसिपल बंदा है। कहते हैं कि all those boasting of being blocked in India suddenly very quiet when PML Asim is doing to its Pakistani। ये मेरी वाली बात है कि हमें जब हिंदुस्तान ने ब्लॉक किया था तो बड़ा लोगों ने भंगड़ा डाला था हिंदुस्तान के खिलाफ, ये ओहो क्या जाती की है, जनाजा निकाल दिया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के राय का, मगर आज वही लोग चुप हैं। और अब सवाल बनता है कि क्या आप भी चुप रहेंगे? क्या आप इसे रेजिस्ट करेंगे? हम तो करेंगे। और इसका हल जो है बड़ा सिंपल होगा। इसका एक टेक्निकल हल होगा जो ऑलरेडी लोग लगाते हैं, VPN यूज कर लो, वाईफाई पे देखा करो वगैरह। ये तो टेक्निकल हल है, ये आसान है। और ये दुनिया में चाइना जैसा खौफनाक मुल्क जो है यूट्यूब को बैन नहीं कर सका, तो ये कौन से खेत की मूली है। एक तो ये होगा कि लोग इसका हल निकालेंगे, क्योंकि लोगों को सच सुनना है और लोग सच सुनेंगे। तो टेक्निकल हल आपको पता ही है। और कल परसों में मैं ऑलरेडी शहबाज गिल लगाता है, मगर उसका चैनल नहीं इस फहरिस्त पे, इस बैन लिस्ट पे उसका चैनल नहीं, अजीब सी बात है। मगर शहबाज गिल लगाता है ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में कि ये VPN खरीद लें और मेरा चैनल देखें। सब भी लगाने लग जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? There's no problem. There are larger issues. The larger issue is about you, is about the people of Pakistan. It's about those people who are left behind. आप लोगों का हक जो है वो फाइन, हमारा तो मारा गया या लूटा जा रहा है, मगर आप लोगों का हक भी मारा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये हमारे पास हमेशा जर्नलिस्ट को पहले टारगेट किया जाता है क्योंकि जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, मगर उसके बाद आपके पास भी आएंगे, आपके ऊपर भी हावी होंगे, आपको भी चुप करेंगे। कभी आपकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, कभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, कभी आपको टैक्स देने या ना देने पे एक्सटॉर्ट किया जाएगा, कभी आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा, कभी आपके बिल ज्यादा कर दिए जाएंगे, कभी आपके घर में घुस के ये आपके साथ शायद खुदा ना खास्ता और किसी किस्म की ज्यादती करें। ये ऑलरेडी हो रहा है। गरीबों और जर्नलिस्ट को तो उन्होंने निशाना बनाया है। 4 में से 2 सूबे ऑलरेडी उनमें आग लगी हुई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिस इज गोना स्टार्ट कमिंग टू यू। और वो लोग जो इस वक्त इस रेजीम की पावर को, इस रेजीम की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इस रेजीम की 133,000 वाली स्टॉक मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं,
Well, all I'm going to say is it's not going to keep on going on for long. System untenable हो गया है, और जर्नलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस जो होता है वो यूट्यूब पे नहीं आना होता या फेमस नहीं होना होता या सेलिब्रिटी नहीं बनना होता. जर्नलिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो अपने रीडर्स, अपने व्यूअर्स को बेहतर इन्फॉर्म करना होता है कि वो बेहतर इंफॉर्मेशन उन्हें मिले ताकि वो बेहतर एक जिंदगी रह सकें, बेहतर तरीके से पढ़ सकें, बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकें, बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जो है उसको गुजारें, बेहतर तरीके से लाइफ डिसीजंस लें. और इसमें सिर्फ जो हैं अफराद नहीं होते, इंडिविजुअल्स नहीं होते, इसमें इदारे भी होते हैं. जब हम अपने इदारों के लिए ये एडवाइस करना ख़त्म कर देते हैं, हम में से बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हैं चुप हो जाते हैं, तो इदारे भी डिके करते हैं. लोग तो करते ही करते हैं मगर इदारे भी ख़त्म हो जाते हैं. ये जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे की ही तरफ से ये हुआ है. और ऑब्वियसली सबसे पहले उसको वार्निंग और सबसे आखिरी भी उसको वार्निंग. ये आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक्स आपके हैं. This will hurt you the most because an informed media leads to an informed polity. And because you are the polity, you are the state, well, good luck. See you on the other side. अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और